तो दोस्तों, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स क्या होता है। तो इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो phenotype is the appearance of plant with respect to particular characters। एक पार्टिकुलर करेक्टर्स का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं हेयर कलर का, एक ट्रेट लेते हैं, ठीक है, हेयर कलर का। और वह हेयर कलर ब्राउन भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। वह ब्राउन या ब्लैक कलर जो होता है उसका फिनोटाइप होता है। मतलब जो हम अपने आँखों से देखकर उसे पहचान पा रहे हैं, आइडेंटिफ़ाइड कर पा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। इट हैज़ बोथ हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल कंपोनेंट। यह दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, हेरिटेबल्स एंड नॉन हेरिटेबल, ठीक है। हेरिटेबल्स का मतलब जो होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हो, मतलब जो जीन होता है वह एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में आसानी से क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक। और जो नॉन हेरिटेबल्स होता है उस इसमें भी जीन होता है, बट इसमें इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण जो जीन होता है एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है कूल होता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो हेयर होता है वह लाइट ब्राउन कलर का होता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो जो टेम्परेचर होता है वह वार्म होता है, जिसके कारण जो लोगों के हेयर का कलर होता है वह डार्क ब्राउन या मोस्टली ब्लैक मिलते हैं, ठीक है। यही इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है नॉन हेरिटेबल्स में। तो अब आपका सेकेंड टॉपिक है जीनोटाइप। जीनोटाइप is the heritable components is due to genes which makes genotype। किसी भी जीन का जो हेरिटेबल कंपोनेंट वाला पार्ट होता है उसे जीनोटाइप कहते हैं। मान लीजिए कि अभी हम बात किए हैं हेयर कलर का ना, तो वह जो हेयर कलर है डोमिनेंस शो कर रहा है कि रिसेसिव शो कर रहा है कि होमोजाइगस शो कर रहा है कि हेटेरोजाइगस शो कर रहा है, यह उस उम, उसके जीनोटाइप को बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर डोमिनेंस की बात करें तो एक होता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। मान लीजिए कि एक क्या है, टॉल है और एक है ड्वार्फ है, ठीक है। तो जो ड्वार्फ वाला है वह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, किसके कंपेयर में, टॉल वाले की तुलना में। यह इसे क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और जो टाल वाला है वह अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसके कंपेयर में, रिसेसिव के कंपेयर में। तो उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो यह होता है जीनोटाइप, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव ट्रेट्स। तो क्वालिटेटिव ट्रेट्स क्या होता है, क्वालिटेटिव ट्रेट्स गवर्न बाय वन आर फ्यू जीन। मतलब जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होता है वह एक या कुछ जीन से गवर्न होता है जिसे ओलिगोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। और अ, यह जो होता है डिस्टिंक्ट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं इसको। जो क्वालिटेटिव ट्रेट्स होता है इसको डिस्टिंक्ट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक या फ्यू जीन होता है। जैसे हम बात करें कि जैसे मेंडल ने किस पर रिसर्च किया था, कौन से प्लांट को लेकर, पी प्लांट को लेकर रिसर्च किए थे। तो वह पी प्लांट में दो ही कलर था, एक था पर्पल और एक था वाइट। जो डोमिनेंस शो कर रहा था वह था पर्पल और जो रिसेसिव शो कर रहा था वह था वाइट, ठीक है। तो दो ही कलर हैं इसलिए इसको हम डिस्टिंक्ट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेंडल्स का लॉ जो था पूरा क्वालिटेटिव टेस्ट पर ही बेस्ड था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दे आर लेस अफेक्टेड बाय जेनेटिक बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट। तो जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है इसमें इन्वायरमेंट का बहुत कम अफेक्ट पड़ता है। मतलब कि जैसे जो पेरेंट का जीन होता है वही जीन आपको प्रोजनी में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट का जो अफेक्ट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। अब एक टर्म आया जेनेटिक बैकग्राउंड। क्या होता है जेनेटिक बैकग्राउंड,
तो जेनेटिक बैकग्राउंड को अगर हम आपको बताएं तो मान लीजिए कि हम हैं, ठीक, और हमारे पास एक ही जीन है, लेकिन हम जो हैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम आपके सामने रहेंगे, अलग बिहेव करेंगे, अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, अलग बिहेव करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, अलग बिहेव करेंगे। तो मेरा जीन तो सेम है, लेकिन जेनेटिक बैकग्राउंड को चेंज होने से हमारे जीन के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें कहते हैं जेनेटिक बैकग्राउंड। तो दोस्तों, यह है क्वालिटेटिव ट्रेट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। तो क्या होता है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स? क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर गवर्न बाय मेनी जीन्स। मतलब जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होता है वह बहुत सारे जीन से मिलकर एक ट्रेट्स या करेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करता है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को पॉलीजेनिक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी जीन हैज़ देयर ओन स्मॉल इफेक्ट विच आर यूजली एडिटिव। मतलब जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स का नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है। मीन्स जैसे कि बहुत सारे जीन होते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में, और सभी जीन अपना एक स्मॉल स्मॉल इफेक्ट देते हैं उस करेक्टर या ट्रेट्स को बनाने में, उसे ही कहते हैं एडिटिव। तो जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होता है वह उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एडिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट ग्रेटली। इसमें जो इन्वायरमेंट का अफेक्ट करता है वह बहुत ज़्यादा करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो पेरेंट्स का जीन होता है वह आपको प्रोजनी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दे शो कंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब अगर हम आपको समझाएं तो जैसे कि आप देखे हैं कि क्वालिटेटिव ट्रेट्स में कि इसमें हम डिस्टिंक्ट क्लासेस में डिवाइड कर पा रहे थे, ठीक है। क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि इसमें एक या कुछ जीन थे। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ट्रेट्स में तो इसमें बहुत सारे जीन हैं, उसको हम डिस्टेंट क्लास में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो है कंटिन्यूस वेरिएशन को शो करता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।